कौन से दिन बेहतर हैं, कौन सी डेट्स बेहतर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये मिलता है कि कमोबेश जो मेरे इल्म है कि मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे आर द बेस्ट डेज। और डेट्स में 17, 19 एंड 21 ऑफ हिजरी कैलेंडर, जो 17 और 19 और 21 हिजरी की तारीखें हैं, वो बेहतर तारीखें हैं। और वेंसडे के दिन, बुध के दिन करने को आपने पसंद नहीं फरमाया, और सैटरडे के दिन भी हदीस में आप सुना के पसंद नहीं फरमाया। तो जो बेहतर दिन है वो मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और बेहतर तारीख हैं वो 17th एंड 19th एंड 21 ऑफ हिजरी कैलेंडर डेट्स, इसमें कराना बेहतर है। अच्छा, इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। हम हिजामा यानी कब नहीं करा सकते, इसमें ख़ासतौर से उन लोगों से दरख्वास्त है जो हिजामा करते हैं और ये ऐसी सुन्नत है, इसको फैलाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ख्याल भी रखना है, ऐसा ना हो कि बजाय फ़ायदे के नुकसान हो। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इसको जहन में रखना चाहिए कि हिजामा हम कब नहीं कर सकते। हिजामा एक तो अगर किसी को बुखार हो तो उस वक्त नहीं करना चाहिए। हिजामा अगर किसी को एपिलेप्सी की शिकायत हो तो उसमें नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा लगे कि अभी एपिलेप्सी हाल फिलहाल में नहीं है, काफ़ी पहले से एक एपिसोड हुआ, अब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रिकॉशन ये है कि उसको लेटा के करें, उसको बैठा कर नहीं करें। और हेपेटाइटिस है तो उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कि बहरहाल अगर करें, क्योंकि हदीस में आता है कि शिफा है, तो उसमें अगर करें तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो हिजामा कर रहा है उसको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और अगर किसी की पल्स रेट बहुत कम है तो नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम है तो नहीं करना चाहिए, अगर किसी का आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसको नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी का 6 है, 7 है, 8 है तो नहीं करना चाहिए, 9 भी है तो एहतियात रखें। और अगर करना ही है ज़रूरी तो 1-2 पॉइंट बस करें उसको। ब्लड प्रेशर कम है तो एहतियात रखें, यानी अगर किसी का 90 और 60 ब्लड प्रेशर है या 100 और 60 ब्लड प्रेशर है तो भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो ये जो लंबर रीजन है, ये जो पॉइंट्स है नीचे, इन पॉइंट्स को टच ना करें, इस पर एहतियात रखें, क्योंकि इन पॉइंट्स पर हिजामा करने से ब्लड प्रेशर और गिर जाता है। लेकिन किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो ये पॉइंट्स बहुत फ़ायदे के हैं। अच्छा, और किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, तो उसको एहतियात रखने की, क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में खून नहीं रुकता। अगर किसी को ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम में प्रॉब्लम है, उनको ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्लॉट नहीं होता ब्लड, तो उसको भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं दवाई ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं, उससे ब्लड नहीं रुकता है, ब्लड थिनर है वो, या वारफेरिन ले रहे हैं, कुमरिन ले रहे हैं, जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, और अगर वो ले रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने प्रिक किया, उसको हिजामे के कट्स लगाए तो खून नहीं रुकेगा, तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है। और अगर कभी किसी को करना है तो उसकी पूरी हिस्ट्री लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन किस मेडिसिन के ऊपर, हिस्ट्री लें उसको और मालूम करें। कभी कभी लोग आएंगे खुद नहीं बताएंगे, वो तो समझेंगे उनको पता नहीं है, तो हाँ, हिस्ट्री पूरी लेनी पड़ेगी इनकी। वाइटल्स चेक करें इनकी, जो ये एसपी मॉनिटर है, इससे ऑक्सीजन लेवल चेक करें कितना है। ये सारी एहतियात की ज़रूरत है। और अगर अच्छा बच्चा है छोटा, 12 साल से छोटा है, तो उसको अवॉइड करें। और अगर 12 साल भी है तो उसको देखें हेल्थ, जनरल हेल्थ स्टेटस कैसा है। बूढ़े हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनको नहीं करें। उम्र ज़्यादा है या उम्र कम भी है लेकिन हेल्थ, जनरल हेल्थ ठीक नहीं, उसको भी नहीं कर सकते। और डिहाइड्रेटेड लोग हैं तो उसको भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री लें, कोई फेंटिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, अगर फेंटिंग की हिस्ट्री है तो उसमें एहतियात की ज़रूरत है, उनको लेटाना है। बहुत से लोगों को ब्लड ज़रा सा देखा खून, उससे फेंट हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। कुछ पोस्ट हिजामा प्रिकॉशंस हैं या सजेशंस हैं कि हिजामा करवाने के बाद में बेहतर ये है कि मरीज़ मछली उस दिन नहीं खाए। कुछ लोग कहते हैं कि दूध भी नहीं पिए, बीफ भी नहीं खाए। मुझे कोई साइंटिफिक इसका कुछ जस्टिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो हो सकता है उसमें उन्होंने कहीं पढ़ा हो कुछ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है एक दिन में अगर हम दूध नहीं पिए और बीफ नहीं खाएं। लेकिन फ़िश का यह है कि फ़िश में चूँकि ओमेगा 3 होती है और ओमेगा 3 ब्लड थिनर है, तो इसमें ऊजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन हिजामा करवाना हो, बेहतर है कि फ़िश ना खाई जाए और बाद में भी एक दिन नहीं खाई जाए। और एस्प्रिन वगैरह भी रोका जाए, बेहतर है। और जिस वक्त हिजामा किया जाए तो बेहतर है कि पेट खाली हो, या कम से कम 3-4 घंटे पहले नहीं खाया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़े की हालत में भी हिजामा करवाया, लेकिन रोज़े की हालत में हिजामा करवाना ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है, मस्ट नहीं है। बगैर रोज़े के भी हिजामा करवा सकता है आदमी।